myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं, उसके सॉल्यूशंस को भी आप हमारे साथ बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए, हमने इस बार टॉपिक लिया है जर्नल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बेसिस पर आप आने वाले काफ़ी चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से यहीं पर समझ पाते हैं। ठीक है, यानी आगे के चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से समझना है तो ये जर्नल एंट्री के बारे में बहुत अच्छे से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल क्या होता है, ये फॉर्मेट कैसे होता है, इसमें हम अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो किस तरीके से, क्या उसके रूल्स हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और अगर हम कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्डिंग के पीछे रीज़न क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं तो उन ट्रांजैक्शंस का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, फिर किस तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और किस तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन सीधे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या कि इसके पहले भी ये कहीं ना कहीं एक इन वन ऑफ द फॉर्म्स ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन आप तभी कहेंगे जब वो मनी में मेजरेबल होता है, यानी उसका मनी मेजरमेंट होना बहुत ही कंपलसरी है। अदरवाइज आप उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हैं। यानी सेल, परचेज, कोई एक्सपेंस है, कोई एसेट परचेज की गई, कोई गुड्स परचेज किया गया, कोई डेटर क्रिएट हो रहा, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि बिजनेस में जब हो रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान दें कि क्या वो बिजनेस को मनी मेजरिंग मैनर में अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक, तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होता है तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इसके सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट में जैसे कैश बुक है, ठीक, या इनवॉइसेस हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट सॉरी इट्स नॉट कैश बुक, सोर्स डॉक्यूमेंट में जैसे हम कहें कैश मेमो, ठीक है, या डिफरेंट काइंड ऑफ इनवॉइसेस हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स में हम कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी रिकॉर्डिंग हमने वहां पर करी है, इस रिकॉर्डिंग को अब हम ले करके चलते हैं अगले एस्पेक्ट में। वहां से सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लेके आते हैं इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहां पर लेकर के आते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो देखते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए, हमने एक सीक्वेंस आपके सामने यहाँ रखा है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजरेबल हो, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड किया। सबसे पहले कहाँ पर उसको लेकर के गए, हम उसको सोर्स डॉक्यूमेंट में लेके गए। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे हमने यहाँ पर एविडेंस के नाम से यहाँ पर रखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंसेस होते हैं। ठीक, इन एविडेंसेस के बेसिस पर हम फिर जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, और जब रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में कर ली होती है तो फिर वहां से हम उसको लेकर के जाते हैं लेजर में। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमारे पास आ जाता है जर्नल। ठीक, तो देखते हैं आगे जर्नल क्या हमारे पास। तो जर्नल इज व्हाट? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज व्हाट? इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि जर्नल में आप ट्रांजैक्शन को जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होता है उसी डेट पर आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में डेट वाइज आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में। ठीक है, और इसे आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। यानी आप इसे पूरे डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ब्रीफ मैनर में आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। यानी यहाँ पर हम जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखे हैं,
कि किसी भी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे तो उसके रूल्स क्या हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रांजैक्शंस को फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगा, डेट वाइज रिकॉर्ड होगा। जिस डेट पर जो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करता है उसी डेट पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 तारीख वाला ट्रांजेक्शन पहले लिख दिया और 1 तारीख वाला ट्रांजेक्शन हम बाद में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको बताया है, एक बार उसको जरूर आप देखेंगे। आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तो उसके ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एप्लीकेबल होंगे, जिसके बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग जर्नल में करेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल, यानी जो ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, अब इन ट्रांजेक्शंस की पोस्टिंग हम लेजर अकाउंट में भी जरूर करेंगे। आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या है? लेजर अकाउंट अगर हम देखें तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर अकाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एज एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यानी अब अगर आप देखें जर्नल में सारे ट्रांजेक्शंस अगर आप रिकॉर्ड करते जाएंगे तो जर्नल इतना मोटा सा हो जाता है, खूब मोटी सी किताब हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, बुक हो जाती है। तो अगर आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस में ये निकालना हो कि पर्टिकुलर हेड का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, अगर आपको ये निकालना है तो ये बहुत मुश्किल होगा कि आप उस जर्नल से किसी भी हेड का बैलेंस निकाल सकें। आप जर्नल से किसी भी हेड का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं निकाल सकते। यानी आपको जर्नल से जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग करी उसकी पोस्टिंग हमको पहले लेके जानी होगी लेजर में। सपोज दैट कि आपको ये देखना है कि स्टॉक कितना बचा हुआ है स्पेसिफिक डेट पर, तो स्टॉक का अकाउंट आपने, यानी स्टॉक से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड सारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी उसको पोस्ट किया आपने किसमें, स्टॉक अकाउंट में या परचेज अकाउंट में, जो भी अकाउंट ड्रॉ किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका बैलेंस हम वहां से निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सैलरी कितनी पे करी गई, किसी एक स्पेसिफिक डेट पर अगर निकालना है कि सैलरी का बैलेंस क्या है, किसी भी असेट का बैलेंस क्या है, तो आप क्या करेंगे, जर्नल से पहले उसको पोस्ट करेंगे लेजर में और लेजर में ले जाकर के उस असेट का एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का बैलेंस आप निकालते हैं। तो ये आप लेजर से पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप जर्नल से ये चीजें निकाल पाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर हेड से, तो उसका बैलेंस निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। ठीक है, तो अब जो लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल, आपको ये याद रखना है कि लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, और जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, यानी इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा जो ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है इसको एज इट इज वहां से, यानी डेबिट है या क्रेडिट है, यहाँ पर हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, एनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि अगर आपको किसी भी अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस है बिजनेस में, बहुत ढेर सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो उन ट्रांजेक्शंस को किसी एक जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस है किसी बिजनेस में तो एक जर्नल में भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका सेग्रीगेशन करने की जरूरत पड़ती है, यानी आपको ये देखना है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस को आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक में ही रिकॉर्ड अगर आप करते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है
कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका बैलेंस अगर आपको निकालना है तो वो इजीली आप वहां से ड्रॉ कर सकते हैं, एटलीस्ट एक रफ पिक्चर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अब आप जो रिकॉर्डिंग है, ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल और सेपरेट जर्नल। अब अगर हम सेपरेट जर्नल की बात करें तो जैसे परचेज जर्नल हम बना सकते हैं जिसमें हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ परचेज रिटर्न का जर्नल बना सकते हैं जिसमें हम परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं केवल। सेल्स जर्नल बना सकते हैं जिसमें हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक बना सकते हैं, कैश जर्नल, जिसमें हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं। बीआर बुक है, बीपी बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो लगभग ये 7 काइंड ऑफ सब्सिडियरी बुक्स में अगर नहीं रिकॉर्ड होते हैं तो उसको हम एक स्पेशल जर्नल, जिसे हम कहेंगे जर्नल, स्पेसिफिक जर्नल, उसी में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, क्लोजिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, एडजस्टमेंट का कोई ट्रांजेक्शन है, तो इन सब के लिए हम ना तो इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना सेल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना बीआर बुक में, ना बीपी बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो अब ये कहाँ पर जाएगा? ये हमारा जाएगा अल्टीमेटली जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक जर्नल में जाएगा। तो वन जर्नल कैन बी मेंटेन्ड और सेपरेट जर्नल कैन बी मेंटेन्ड, ओके, टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बीआर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो बीआर बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दैट काइंड ऑफ, ठीक है। दीज सेपरेट जर्नल आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल। इसी मीन्स दीज बुक्स, दीज डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नल, ये जो अलग अलग तरीके के जर्नल हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बताया, पिछले वीडियोस में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो इनको देखिए हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पेशल जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स कहते हैं इसको, या हम इसको सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप देख लीजिए कितने तरीके के नाम यूज हो सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं स्पेशल जर्नल, और इसी को हम बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, या इसी को हम बोल सकते हैं सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर हमें जर्नल को डिफाइन करना है तो स्पेसिफिक टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। एमजे कीलर के अकॉर्डिंग इट इज डिफाइंड कि अ जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। कैसा है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी रिकॉर्ड करना भी है तो किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, यानी कि which can be measured in terms of money, जिन्होंने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस में, पोजीशन में, परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शंस, जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको जो जर्नल से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हुई होगी। अभी हम इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हम इसके बारे में और भी आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।